इट्स हॉट हियर, यहाँ क्या है, गर्मी है, यहाँ गर्मी है, कल गर्मी थी, तो क्या होगा, इट वॉज हॉट यस्टरडे, इट वॉज हॉट यस्टरडे। और उसके बाद से इट वॉज हॉट देयर, वहाँ गर्मी थी। इट वॉज कोल्ड इन लद्दाख, लद्दाख में क्या थी, लद्दाख में बहुत ठंडी थी। फिर से यहाँ हाउ अबाउट गोइंग देयर बाय ट्रेन, यानी ट्रेन से वहाँ जाना कैसा रहेगा। फिर से हाउ अबाउट पेंटिंग द वॉल ब्लू, यानी ब्लू पेंट करना वॉल के लिए, दीवार के लिए कैसा रहेगा। अगला देखो सेंटेंस यहाँ, यू लुक गॉर्जियस इन दिस आउटफिट। आउटफिट का मतलब क्या होता है, पोशाक होता है, यानी इस पोशाक में आप बहुत आकर्षक दिख रहे हैं, अच्छे दिख रहे हैं, सुंदर दिख रहे हैं। तो बोलो यू लुक गॉर्जियस इन दिस आउटफिट, आउटफिट। अगला चलो यहाँ देखो, खूब गौर से देखना यहाँ, आई स्पेंट हाफ एन आवर लुकिंग फॉर माई कार की। तो माई कार की यानी मैंने बिताया, यस, आई स्पेंट हाफ एन आवर यानी मुझे 1.5 घंटे लगे, लुकिंग फॉर माई कार की यानी कार की चाबी ढूंढने में। क्लियर है ना, क्या, आई स्पेंट हाफ एन आवर लुकिंग फॉर माई कार की यानी मुझे कार की चाबी ढूंढने में 1.5 घंटे लगे। यस, अगला एक और सेंटेंस इसी पर बनाते हैं कि मुझे वहाँ जाने में 2 घंटे लगे। तो क्या बोलोगे, क्या बोलोगे, आई स्पेंट 2 आवर्स फॉर गोइंग देयर, फॉर गोइंग देयर। मुझे अंग्रेजी सीखने में 3 महीने लगे, तो क्या होगा, आई स्पेंट, क्या, आई स्पेंट 3 months फॉर लर्निंग इंग्लिश, फॉर लर्निंग इंग्लिश यानी मुझे 3, या हम ऐसे भी बोल सकते हैं, आई टूक 3 months फॉर लर्निंग इंग्लिश यानी मुझे इंग्लिश सीखने में 3 महीने लगे। ठीक है, मुझे वहाँ जाने में 2 घंटे लगे, तो क्या होगा, इट टूक हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इट टूक क्या, 2 घंटे लगे, इट टूक 2 hours फॉर गोइंग देयर। मुझे वहाँ जाने में 2 घंटे लगे। यस, इट टूक 2 hours फॉर गोइंग देयर यानी मुझे जाने में 2 घंटे लगे। या हम ऐसे भी बोल सकते हैं, आई टुक 2 hours फॉर गोइंग देयर। क्लियर है। अब अगला जो सेंटेंस है, आर यू विद मी यानी क्या आप मेरे साथ हो। यस, आर यू विद मी, क्या राम सीता के साथ है। इज राम विद सीता, क्या बोलोगे, विद राम। बोलो सब, विद, यस, इज राम विद सीता, क्या राम सीता के साथ है। ठीक, क्या विभीषण रावण के साथ था, तो क्या बोलोगे, वाज विभीषण विद रावण। यस, क्या बोलोगे, वाज विभीषण विद रावण यानी क्या विभीषण रावण के साथ था। क्या लक्ष्मण राम के साथ थे, तो क्या बोलोगे, वाज लक्ष्मण विद राम। क्या बोलोगे, वाज लक्ष्मण विद राम। क्या तुम मेरे साथ हो, तो क्या होगा, आर यू विद मी, क्या वे लोग मेरे साथ हैं, तो क्या बोलोगे, आर दे विद मी। आर दे, क्या वे लोग हम लोग के साथ हैं, तब क्या होगा, आर दे विद अस। क्या बोलोगे, आर दे विद अस यानी क्या वे लोग हम लोग के साथ है। क्लियर। अगला बताएं, अगला चलो यहाँ, आई होप, मुझे आशा है, वी मीट अगेन सून। अगेन सून मतलब फिर जल्द। यस, आई होप, मुझे आशा है कि वी मीट अगेन सून, हम लोग जल्द ही क्या करेंगे, मिलेंगे। क्लियर। मुझे उन लोगों की आशा है कि वे लोग जल्द ही मिलेंगे, तो क्या होगा, दे होप
दे मीट अगेन सून, क्या बोलोगे? सब कोई बोलो, दे होप, यानी मुझे आशा है तो क्या बोलोगे? आई होप। उन लोगों को आशा है तो क्या बोलोगे? दे होप। हम लोगों को आशा है तो क्या बोलोगे? वी होप। और राधा को आशा है तो क्या होगा? राधा होप्स होगा। होप्स होगा ना, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ये। अब देखो, आई नीड ए टैक्सी टू द पटना, मुझे पटना तक के लिए क्या चाहिए? एक टैक्सी की ज़रूरत है। मुझे दिल्ली जाने के लिए एक टैक्सी की ज़रूरत है तो क्या होगा? आई नीड ए टैक्सी टू दिल्ली, टू दिल्ली। अब एक और चीज़, मुझे पैसे की ज़रूरत थी तो क्या बोलोगे? आई नीडेड, नीड थी पास्ट में, आई नीडेड मनी, मेरे पास पैसे की ज़रूरत नहीं है, मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं है, तब क्या होगा? आई डोंट नीड, क्या बोलोगे? आई डोंट नीड मनी, मुझे अंग्रेजी सीखने की ज़रूरत है तो क्या बोलोगे? आई नीड लर्न इंग्लिश, आई नीड लर्न इंग्लिश। मुझे वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, आई डोंट नीड टू गो देयर, आई डोंट नीड टू गो देयर, आई डोंट नीड टू गो देयर, मुझे वहाँ जाने की ज़रूरत, लिख नहीं रही हो? पैसे की ज़रूरत थी तो आई नीडेड मनी, मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं थी तो आई नहीं थी पास्ट में, आई डिडोंट नीड मनी। देखो, डोंट मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं है, मुझे पैसे की ज़रूरत थी, तब क्या होगा? पैसे की ज़रूरत थी, तब क्या? आई नीडेड, क्या बोलोगे? आई नीडेड मनी। अब मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं थी, तब क्या बोलोगे? आई डिडंट नीड मनी, मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं थी। अगला चलो, यहाँ देखोगे, इज़ देयर ए बैंक नियर हेयर, क्या यहाँ पास में कोई बैंक है? क्या बोलोगे? इज़ देयर, बोलो इज़ देयर, सब बोलो इज़ देयर ए बैंक नियर हेयर, यानी यहाँ कोई पास में बैंक है तो क्या बोलोगे? इज़ देयर अ बैंक, यस नियर हेयर, क्या यहाँ पास में कोई स्कूल है? तब क्या बोलोगे? इज़ देयर ए स्कूल नियर हेयर, क्या श्यामपुर में स्कूल है? इज़ देयर अ स्कूल एट श्यामपुर, क्या गोपालगंज में म्यूजियम है? इज़ देयर अ म्यूजियम एट गोपालगंज, क्या इज़ देयर, क्या बोलोगे? इज़ देयर ए म्यूजियम एट गोपालगंज, क्या यहाँ पास में कोई अंग्रेजी की क्लासेस है? इज़ देयर इंग्लिश क्लासेस नियर हेयर, क्या बोलोगे? इज़ देयर ए इंग्लिश क्लासेस नियर हेयर, यानी क्या पास में यहाँ कोई अंग्रेजी की क्लासेस है? बोल लोगे ना? अच्छा, क्या पास में कोई स्कूल था तो क्या बोलोगे? वाज देयर अ स्कूल नियर देयर, क्या वहाँ पास में कोई स्कूल था तो क्या बोलोगे? वाज देयर, क्या बोलोगे? वाज देयर ए स्कूल नियर देयर, यानी क्या कोई पास में स्कूल था? यस, क्या कोई पास में दुकान है तो क्या बोलोगे? इज़ देयर ए शॉप नियर देयर, यस, क्या वहाँ पास में कोई स्टेशन है तो क्या बोलोगे? इज़ देयर ए स्टेशन नियर देयर, क्या तुम्हारे स्कूल के पास में कोई दुकान है? इज़ देयर शॉप नियर, यस नियर योर स्कूल, सामने। इज़ एनीबडी क्या कोई पर्सन की हम बात कर रहे हैं? इज़ एनीबडी सिटिंग हेयर, क्या यहाँ कोई बैठा है तो क्या बोलोगे? इज़ एनीबडी सिटिंग हेयर, क्या वहाँ कोई बैठा था? तब क्या होगा? वॉज एनीबडी सिटिंग देयर, क्या बोलोगे? वॉज एनीबडी सिटिंग
देयर, वॉज एनीबडी सिटिंग देयर, क्या वहाँ कोई बैठा था। फिर से एक चीज़, क्या तुम्हारे बगल में कोई बैठा था, तो वॉज एनीबडी सिटिंग बिसाइड यू, यस, या तुम्हारे सामने, तो बिफोर यू, बिफोर यू, क्या तुम्हारे सामने कोई बैठा था, तो वॉज एनीबडी सिटिंग बिफोर यू, क्या लिख लो, वॉज एनीबडी सिटिंग बिफोर यू, यानी क्या तुम्हारे सामने कोई बैठा था। क्लियर है। वॉज एनीबडी सिटिंग बिफोर यू, वॉज एनीबडी सिटिंग बिफोर यू। अगला देखो यहाँ, हाउ मेनी स्टॉप्स, स्टॉप्स इज इट सेंट्रल पार्क, यानी सेंट्रल पार्क तक कितने स्टॉपेज हैं, यानी रुकने की जो सब स्टेशन बोलते हैं। हाउ मेनी स्टॉप्स इज इट सेंट्रल पार्क, यानी सेंट्रल पार्क तक कितने स्टॉपेज हैं, यानी कहाँ कितनी बार गाड़ियाँ रुकेंगी। हाउ मेनी स्टॉप्स इज इट सेंट्रल पार्क, यानी सेंट्रल पार्क तक कितने स्टॉपेज हैं। अगर पूछा जाए जैसे बनारस से भटनी तक, ठीक, कितने स्टॉपेज है, तो हाउ मेनी स्टॉपेज, हाउ मेनी स्टॉप्स आर इट फ्रॉम वाराणसी टू भटनी। बोलोगे ना क्या, हाउ मेनी स्टॉप्स, बोलो हाउ मेनी स्टॉप्स, स्टॉप्स आर इट फ्रॉम वाराणसी टू भटनी जंक्शन। ठीक, यानी वाराणसी से भटनी जंक्शन तक कितने स्टॉपेज है, यानी कहाँ कहाँ गाड़ियाँ रुकती हैं और कितनी बार रुकती हैं। तो क्या बोलोगे, हाउ मेनी, लिख लो तो, हाउ मेनी स्टॉप्स आर इट फ्रॉम वाराणसी टू भटनी जंक्शन। देखो एक चीज़ हमेशा माइंड में सेटअप कर लेना, इंग्लिश सीखने का प्रैक्टिस और जितना सेंटेंस है जो, अब हम लोग टेंस एक एक पोर्शन नहीं चलेंगे, ठीक है, जहाँ ज़रूरत पड़ेगा हम खुद बता देंगे कॉपी पर। क्लासरूम में कोई बैठा था, तो वाज एनीबडी सिटिंग इन द क्लासरूम। ठीक, इज़ देयर अ बैंक नियर हियर, क्या यहाँ पास में कोई बैंक है, क्या यहाँ पास में कोई अंग्रेजी की क्लासेज है, तो इज़ देयर अ इंग्लिश क्लासेज नियर हियर। क्या दिल्ली में दिल्ली के आसपास कोई रेलवे कारखाना है, तो इज़ देयर अ रेलवे इंडस्ट्रियल एरियाज नियर द, या नियर दिल्ली, या सब अर्बन एरिया ऑफ द दिल्ली, ऐसे करके हम बोल सकते हैं। अगला देखो, अगला सेंटेंस है, यू आर रियली इम्प्रूविंग। जैसे बोलते हैं ना कि हाँ तुम अब अच्छा कर रहे हो, तो क्या बोलोगे, यू आर रियली इम्प्रूविंग, अच्छा कर रहे हो, बेहतर कर रहे हो, तो क्या बोलोगे, यू आर रियली इम्प्रूविंग, यानी आप में क्या हो रहा है, सुधार हो रहा है, तो क्या बोलोगे, यू आर रियली इम्प्रूविंग। यस, तुम अच्छा कर रहे हो, तो क्या, यू आर डूइंग वेल, क्या बोलोगे, यू आर डूइंग, यू आर डूइंग वेल, अच्छा कर रहे हो। राम अच्छा कर रहा था, राम वॉज डूइंग वेल, राम वॉज रियली इम्प्रूविंग, राम सच में अच्छा कर रहा था। ठीक, वॉज तुम लोग बात कर रहे हो अनुशासन, तो ठीक है, तो देखो वे लोग वास्तव में इम्प्रूव कर रहे हैं, तो क्या होगा, दे आर रियली इम्प्रूविंग, यानी वे लोग सच में अच्छा कर रहे हैं, वे लोग अंग्रेजी में सच में अच्छा कर रहे हैं। दे आर रियली इम्प्रूविंग देयर इंग्लिश, वे लोग अपने इंग्लिश में अच्छा कर रहे हैं, वे लोग इंग्लिश में अच्छा, तो क्या होगा, दे आर रियली इम्प्रूविंग इन इंग्लिश, मैं सच में अच्छा कर रहा हूँ, तो क्या होगा, आई एम रियली इम्प्रूविंग, यस आई एम रियली इम्प्रूविंग, बना लोगे ना। अगला देखो यहाँ,
एक चीज ध्यान में रखना, ये एक बहुत ही बेहतरीन सेंटेंस है। सी हैज बीन अ फ्रेंड ऑफ माइन फॉर 10 ईयर्स। तो देखो यहाँ सी हैज बीन अ फ्रेंड, वह मेरी दोस्त रही है फॉर 10 ईयर्स, 10 सालों से वो मेरी क्या है, दोस्त है, फ्रेंड है। यस, सी हैज बीन यानी 10 साल पहले दोस्ती हुई और अभी भी क्या है, कंटिन्यूटी है। यस, तो क्या, सी हैज बीन अ फ्रेंड ऑफ माइन फॉर 10 ईयर्स, यानी वह 10 सालों से मेरी दोस्त है। लिख लो तो, रेखा 10 सालों से सीता की फ्रेंड है। रेखा हैज बीन अ फ्रेंड ऑफ सीता फॉर 10 ईयर्स, फॉर 10 ईयर्स। यस, सीता has been a friend of Radha for 5 years, यानी सीता राधा की 5 सालों से क्या है, दोस्त है। नहीं लिख रहा, वे लोग, they had been friends, क्या बोलोगे, फ्रेंड्स ऑफ अस फॉर 5 ईयर्स। अभी इसमें बहुत नए नए सेंटेंसेज मिलेंगे। अगला है दैट्स बेटर देन एवर, यानी पहले से बहुत बेहतर है। क्या बोलोगे, दैट्स बेटर देन एवर, पहले से कहीं अच्छा है। ठीक है, जैसे पहले से तुम्हारी इंग्लिश बहुत बेहतर हो गई है, योर इंग्लिश इज बेटर देन एवर। क्या बोलोगे, योर इंग्लिश इज बेटर देन एवर, यानी पहले से तुम्हारी इंग्लिश क्या है, अच्छा। यू आर रियली इम्प्रूविंग, तुम सच में अच्छा कर रहे हो, डेवलप कर रहे हो। तो दैट्स योर इंग्लिश। देखो, योर इंग्लिश इज बेटर देन एवर, यानी आपकी इंग्लिश पहले से कहीं बेहतर है और really you are improving, सच में तुम बेहतर कर रहे हो।